तो फ्रेंड्स, आज का हमारा डेली यूज्ड वर्ब है एक्वायर। इसका हिंदी मतलब होता है प्राप्त करना। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है एक्वायर। हिंदी उच्चारण देखिए, अक्वायर, अक्वायर, अक्वायर। इसका मीनिंग होता है टू। कई मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग है टू बाई और ऑब्टेन एन एसेट और ऑब्जेक्ट फॉर वन सेल्फ। अपने लिए किसी संपत्ति या वस्तु को खरीदना या प्राप्त करना। एग्जाम्पल देखते हैं। आई managed to acquire all the food that we needed for the party. मैं पार्टी के लिए आवश्यक सभी भोजन प्राप्त करने में कामयाब रहा। Managed to acquire मतलब प्राप्त करने में कामयाब रहा। Acquire का मतलब प्राप्त करना, managed मतलब यहाँ पे कामयाब रहा। सेकेंड मीनिंग है to learn or develop a skill, habit और क्वालिटी। एक कौशल, एक आदत या एक गुणवत्ता को सीखना या विकसित करना, इसको कहते हैं अक्वायर करना, प्राप्त करना। आप कोई कुछ ऐसा सीखते हैं जो आपके जीवन में, आपके रोजगार में किसी भी तरह से आपको काम आता हो। एक कौशल, एक स्किल। कोई ऐसी आदत आप अपने अंदर डालते हैं, सुबह जल्दी उठने की आदत, रूटीन से पढ़ाई करने की आदत, तो उसको भी अक्वायर करना कहते हैं, प्राप्त करना। आपने वो आदत प्राप्त किया, आपने वो कौशल प्राप्त किया। कोई गुणवत्ता, कोई किसी चीज़ की क्वालिटी अपने अंदर लाई आपने, तो उसको भी एक्वायर करना कहते हैं। एग्जाम्पल है, आई हैव अक्वायर्ड अ हैबिट ऑफ रीडिंग इंग्लिश नॉवेल्स। मुझे अंग्रेजी उपन्यास पढ़ने की आदत हो गई। आदत, यहाँ पे आदत का मतलब है अक्वायर। वो आदत प्राप्त किया, आदत बना लिया अंग्रेजी उपन्यास पढ़ने का। आई हैव अक्वायर्ड अ हैबिट ऑफ, हैबिट अक्वायर किया है उसने, हैबिट प्राप्त किया, आदत प्राप्त किया। थर्ड और लास्ट मीनिंग जो है वो है come to have a particular reputation as a result of one's behavior और activities। किसी के व्यवहार या गतिविधियों के परिणाम स्वरूप एक विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त करना। लोगों का, हर एक का अपना अपना बिहेवियर होता है। कोई नरम स्वभाव का होता है, कोई स्ट्रिक्ट होता है, कड़क होता है। तो उसके उस व्यवहार के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने व्यवहार के परिणाम स्वरूप एक रेपुटेशन, कहने का मतलब एक प्रतिष्ठा, एक विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की है कि हाँ भाई, ये व्यक्ति कड़क है, रूल्स रेगुलेशन बहुत कड़ाई से फॉलो करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस आईएएस ऑफिसर हैज एक्वायर्ड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग हाईली ऑनेस्ट। इस आईएएस अधिकारी ने बेहद ईमानदार होने की प्रतिष्ठा हासिल की है। आप लोगों ने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा, फला जगह के अधिकारी आईएएस या आईपीएस बहुत ही कड़क है, बहुत ही ईमानदार है। तो उन्होंने अपने व्यवहार के थ्रू, अपने जिस तरह का वो अपने डेली बेसिस में अपने जॉब में या अपने पर्सनल लाइफ में एक बिहेवियर मेंटेन करते हैं, उस तरह से उसके बेसिस पे उन्होंने एक प्रतिष्ठा पाई है, एक रेपुटेशन पाई है लोगों के बीच में कि हाँ भाई, ये व्यक्ति ईमानदार है। या फिर ये निगेटिव प्रतिष्ठा भी हो सकती है कि यह व्यक्ति बेईमान है, घूसखोर है, उसको भी एक रेपुटेशन प्राप्त करना कहते हैं। तो अक्वायर, ये रेपुटेशन अक्वायर की जाती है, प्राप्त की जाती है। सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द, यानी कि सेम मीनिंग एक्वायर की तरह ही इनका भी मीनिंग। डेवलप, कल्टिवेट, गेन, गेट, ऑब्टेन, अडॉप्ट, अटेन, अचीव। हिंदी मतलब है विकसित करना, प्राप्त करना, अपनाना। और ये प्राप्त करना भी इन सब का ही मतलब है, इसलिए एक ही जगह लिख दिया है। एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, जो अक्वायर का मतलब है प्राप्त करना, उसका उल्टा अबांडन,
अनलोड, रिजेक्ट, डिस्कार्ड, डेजर्ट, डिजर्ट। यहाँ डेजर्ट नहीं है, और रेगिस्तान को डेजर्ट बोलते हैं। डिजर्ट करना मतलब किसी को त्यागना, छोड़ना। डंप, थ्रो अवे। तो देखिए, प्राप्त करना एक्वायर का मतलब है, तो उसका उल्टा होगा कि छोड़ना। किसी चीज को आप प्राप्त करते हैं तो उसका उल्टा होता है कि भाई उसको आपने छोड़ दिया। उतारना, अस्वीकार करना, त्यागना, छोड़ना, फेंकना, ये सब विलोम शब्द। हर वर्ब की तरह इस वर्ब का भी 5 फॉर्म है। V1 यानी वर्ब 1, बेस फॉर्म जो है वो है एक्वायर। V2 है सिंपल पास्ट यानी एक्वायर्ड, ईडी लग जाएगा वर्ब में, सिर्फ डी लगेगा, यहाँ पे ई ऑलरेडी है। V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल, भी एक्वायर्ड होता है लेकिन ये हैज़ या हैव के साथ यूज होता है। V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये तब यूज करते हैं जब काम की कंटिन्यूटी दिखानी हो, कि हाँ भाई कोई काम एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हो रहा, और ऐसी चीजों को दिखाने के लिए वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। V5 है सिंपल प्रेजेंट, एक्वायर्स, वर्ब के साथ एस लग गया। ये वाला फॉर्म तब यूज करते हैं जब किसी ऐसे काम को दिखाना हो जो अक्सर हो रहा है हमारे जीवन में। पहला जो V1 है बेस फॉर्म एक्वायर, उसके एग्जांपल्स देखते हैं। द एयरलाइन विल एक्वायर अ 49% शेयर ऑफ इट्स राइवल। एयरलाइन कहने का मतलब जो फ्लाइट की कंपनीज होती हैं, एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया, एयर एशिया हो गया, ये सब एयरलाइन अपने प्रतिद्वंदी यानी जो उनको कॉम्पिटिटर है कि 49%, 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा, अब प्राप्त करेगा। अक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, अधिग्रहण करना, ले लेना। उस कंपनी का 49% हिस्सेदारी, जो भी जिस भी एयरलाइन की बात हो रही है वो ले ले। तो यहाँ पे हमने अक्वायर वर्ड को यूज किया, ये इसका मतलब होता है अधिग्रहण, प्राप्त करना। सेकेंड एग्जाम्पल है, इट टुक सेवरल ईयर्स टू फाइंड एंड एक्वायर द लैंड नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। परियोजना के लिए, प्रोजेक्ट, डैम का प्रोजेक्ट हो गया, नदी बनाने का प्रोजेक्ट हो गया, पुल बनाने का प्रोजेक्ट हो गया, फ्लाईओवर बनाने का प्रोजेक्ट हो गया, कुछ भी, परियोजना के लिए आवश्यक भूमि को खोजने और अधिग्रहण करने में कई साल लगे। अक्वायर, अधिग्रहण करने, प्राप्त करने में कई साल लग गए। सेकेंड फॉर्म जो है सिंपल पास्ट वाला फॉर्म, वर्ब में सिर्फ डी लग गया, अक्वायर्ड बन गया। ये फॉर्म तब यूज करते हैं हम अपनी डेली दिनचर्या की भाषा में, बातचीत में, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, जब हमें कोई ऐसी घटना दिखानी हो जो पास्ट में हुआ, भूतकाल में। इन 1992 द प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड बाय रिलायंस। 1992 में रिलायंस ने इस संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया, इस संपत्ति को प्राप्त कर लिया। आई एक्वायर्ड द कंपनी लास्ट ईयर फ्रॉम इट्स प्रीवियस फाउंडर्स। मैंने पिछले साल इस कंपनी को इसके पिछले संस्थापकों से खरीदा था। फाउंडर्स कहने का मतलब जिन लोगों ने इस कंपनी को फाउंड किया, इस कंपनी की खोज की थी, इस कंपनी को शुरू से बिल्कुल स्टार्ट से बनाया। तो यहाँ पे एक्वायर्ड, खरीदा था। एक्वायर करना मतलब प्राप्त किया था, खरीदा, खरीद के प्राप्त किया था उसको। थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल। ये हम तब यूज करते हैं लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, जब कोई ऐसी घटना दिखानी हो जो पास्ट में हुआ हो और उसमें हमें हैज़ और हैव लगा। इसका डिफरेंस आपको मैं आगे बताऊंगा एडवांस क्लासेस में, जब हम टेंस पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस टेंसेस जब पढ़ेंगे, परफेक्ट परफेक्ट टेंस जब पढ़ेंगे, तब उसके बारे में वहाँ पे हैज़ और हैव आता है परफेक्ट टेंस में। हैव, हैज़, हैड, ये भी आएगा। पहला एग्जांपल है, फेसबुक हैज़ एक्वायर्ड व्हाट्सएप इन 2014। फेसबुक ने 2014 में व्हाट्सएप का
अधिग्रहण किया था। दे हैव, जो थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म है, दे, उसके साथ हैव आए। दे हैव अक्वायर्ड ऑल द बुक्स ऑफ फिजिक्स दैट वर देयर इन द लाइब्रेरी। उन्होंने भौतिकी की उन सभी पुस्तकों को प्राप्त कर लिया है जो पुस्तकालय में थी। सही। फोर्थ फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये तब यूज करते हैं जब किसी काम की कंटिन्यूटी दिखानी हो, किसी काम में प्रोग्रेस दिखाना हो कि हाँ वो काम अभी हो रहा है, या एक पास्ट में भी अगर हुआ होगा तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हो रहा था, तो वर्ब के साथ आईएनजी लग के एक्वायरिंग बन जाएगा। पहला एग्जाम्पल है, एट एन अर्ली एज ही शोड रिमार्केबल एप्टीट्यूड फॉर एक्वायरिंग लैंग्वेजेस। कम उम्र में ही उन्होंने भाषाओं को प्राप्त करने सीखने के लिए उल्लेखनीय योग्यता दिखाई। जब वो छोटा था तब से ही वो नई नई भाषाओं को बहुत ही इजीली सीख जाता। ये योग्यता उसने, योग्यता यहाँ पे एप्टीट्यूड का मतलब। रिमार्केबल मतलब होता है उल्लेखनीय, कुछ खास, कुछ विशेष। शोड मतलब दिखाया, शो से बना है शोड, दिखाना, दिखाई। एक्वायरिंग प्राप्त करने, सीखने। कम उम्र में ही उन्होंने भाषाओं को प्राप्त करने या सीखने के लिए उल्लेखनीय योगदान। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग डेटा। डेटा प्राप्त करने के कई तरीके। जो फिफ्थ फॉर्म है वो है सिंपल प्रेजेंट। अक्वायर्स, वर्ब के साथ एस लग गया। ये तब यूज करते हैं जब कुछ ऐसा दिखाना हो जो अक्सर होता हो। इंडिया अक्वायर्स रफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस। भारत फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदता है, अक्सर खरीदता है। आप न्यूज़ में हमेशा सुनते होंगे, इस साल इतने लड़ाकू विमान आए, अगले साल इतने आए, या फिर ऑर्डर एक बार प्लेस किया जाता है बट वो साल दर साल उनकी डिलीवरी होती रहती है। ये इतने वो कॉम्प्लिकेटेड जहाज़ हैं कि एक बार में सारी डिलीवरीज हो नहीं पाती, तो साल दर साल भेजता रहता है। ही अक्वायर्स हिज पॉकेट मनी फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। वो अपनी पॉकेट मनी अपने दादा से प्राप्त करता है, अक्सर प्राप्त करता है, तो इसलिए अक्वायर्स। शी एक्वायर्स ऑल द नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स बाय रीडिंग न्यूज़पेपर। वह अखबार पढ़कर करंट अफेयर्स के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त करती है। वो अक्सर पढ़ती है न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स उन न्यूज़पेपर्स में। तो इसलिए कोई ऐसा काम जो अक्सर होता हो, हमेशा होता हो, बार बार होता हो, उसको दिखाने के लिए वर्ब के साथ एस लगा। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा आगे और भी जितने भी वर्ब्स पढ़ेंगे आप, जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बनाने हो तो वर्ब के साथ एस लगा दीजिए। अब इनके पर्सन्स को लेकर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को लेकर क्या रूल्स ऑफ यूसेज है, उपयोग के क्या नियम है, वो एक बार देख लेते हैं। जो पहला V1 है बेस फॉर्म अक्वायर, वो सभी के साथ लगेगा, आई, यू, वी, ही, शी, दे, सबके साथ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल। आई केम ओवर हियर टू अक्वायर अ लिटिल इंफॉर्मेशन। मैं थोड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ आया था। यू, आप थोड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ आए थे। यू का तुम भी होता है, तुम थोड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ आए थे। वी यानी हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ आए थे। ही और शी के लिए वह यहाँ पे छूट गया है, वह थोड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ आए थे, आया था या आई थी। दे के लिए होगा वे, थोड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ आए थे। थर्ड पर्सन प्लूरल, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर। भुवन इज प्लानिंग टू अक्वायर
more knowledge about gardening this summer. अब भुवन एक नाउन है उसके साथ इज आ गया, उसके जगह पे अगर प्रोनाउन रखना है आई तो एम लगाएंगे। आई एम प्लानिंग टू अक्वायर मोर नॉलेज अबाउट गार्डनिंग दिस समर। यू के साथ आर लगेगा, वी के साथ आर लगेगा। यू आर प्लानिंग टू अक्वायर मोर नॉलेज, वी आर प्लानिंग। ही और शी के साथ फिर से इज लगेगा नाउन की तरह, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ नाउन लगेगा। ही इज प्लानिंग टू अक्वायर, शी इज प्लानिंग टू अक्वायर मोर नॉलेज। दे के साथ आर लगेगा, थर्ड पर्सन प्लूरल है, दे आर प्लानिंग टू अक्वायर मोर नॉलेज। भुवन इस गर्मी में बागवानी के बारे में अधिक जानकारी, अधिक ज्ञान प्राप्त करने की योजना बना रहा है। मैं इस गर्मी में बागवानी के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की योजना बना रहा हूँ। तुम रहे हो, हम रहे हैं, वह रहा है, रही। सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट वाला अक्वायर्ड, ये भी सबके साथ लगेगा, आई यू वी ही शी दे। आई अक्वायर्ड अ स्मॉल फॉर्च्यून आफ्टर द डेथ ऑफ माई पेरेंट्स। मैंने मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद एक छोटी सी संपत्ति अर्जित की है। यू के साथ योर लगेगा। ये सब ये जो माई, योर, आवर, इज, हर, देयर है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में आप पढ़ेंगे आगे। मैंने प्रोनाउंस पे एक वीडियो बनाया है, उसमें डिटेल्स बताया है इसके बारे में। वी के लिए आवर लगेगा, ही के लिए हिज, शी के लिए हर, दे के लिए देयर। हिंदी में तुमने के लिए तुम्हारे, हमने के लिए हमारे, उसने के लिए उसके, उन्होंने के लिए उनके। उसने उसके माता पिता की मृत्यु के बाद एक छोटी सी संपत्ति अर्जित की है या किया है तो भी लगा सकते हैं। उन्होंने उनके माता पिता की मृत्यु के बाद एक छोटी सी संपत्ति अर्जित की। थर्ड फॉर्म जैसा कि मैं बता रहा था पहले, हैज और हैव के साथ लगाते हैं। आई हैव अक्वायर्ड अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। यू के साथ भी हैव लगेगा, वी और दे के साथ भी हैव लगेगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, इन सभी के साथ हैव लगेगा। हैज सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। ही और शी हैज अक्वायर्ड अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। उसने अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला फॉर्म V4 एक्वायरिंग। आई एम acquiring good experience in this company. मैं इस कंपनी में अच्छा अनुभव प्राप्त कर रहा हूँ। तुम के साथ रहे हो, आपके साथ रहे हैं, हम के साथ रहे हैं, हम इस कंपनी में अच्छा अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, वे इस कंपनी में अच्छा अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। ही और शी के साथ इज लगेगा। ही इज एक्वायरिंग गुड एक्सपीरियंस इन दिस कंपनी, वह इस कंपनी में अच्छा अनुभव प्राप्त कर रहा है, रही। लास्ट है एक्वायर्स, सिंपल प्रेजेंट वाला फॉर्म। मैंने जैसा पहले बताया है, ये तब यूज करते हैं जब कोई काम अक्सर हो रहा हो उसको दिखाया। He or she acquires knowledge of global current affairs by reading newspaper news from all kinds of sources on a regular basis. वह नियमित रूप से सभी प्रकार के स्रोतों से समाचार पढ़ वैश्विक वर्तमान वर्तमान मामलों का ज्ञान प्राप्त करता है या करती है। शिकली करती है होता है। आई यू वी दे इनके साथ वी डोंट यूज अक्वायर्स, वी कैन यूज अक्वायर। एस नहीं लगा सकते इनके साथ, आई यू वी दे के साथ सिर्फ ही और शी के साथ एस लगेगा अक्वायर्स में, अक्वायर। थैंक्स दोस्तों, बस यही इतना था अक्वायर के बारे में। आप और एग्जांपल पढ़िए तरह तरह के और एक्सरसाइजेस बनाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम।